हेलो योर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको आपका ही चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, ज्योतिष में 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र ये पिलर होते हैं। इन्हीं से ज्योतिष की गणना शुरू होती है फलित के लिए। तो आज की इस कड़ी में हम नक्षत्र, उनके स्वामी ग्रह और चरण के बारे में जो इनिशियल बातें हैं इसको जानेंगे। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और नक्षत्र के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जो 27 नक्षत्र होते हैं वो 27 नक्षत्र की जो नामावली है मैंने यहाँ लिख रखा है फ्रेंड्स, समय बचत के लिए। तो ये देखिए, एक जो नंबर पहला जो नक्षत्र है वो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र। ज्योतिष सीखने के लिए हमको इन 27 नक्षत्र को रट्टा मार के जानना है फ्रेंड्स, कंठस्थ होना है। और इस तरह से कंठस्थ होना है कि 1 से लेकर 27 तक हमको एक ही सांस में हम बोल सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। और फिर 27 से लेकर 1 तक, 1 से 27 तक, 27 से 1 तक, और बीच में से भी ऊपर और नीचे किसी भी तरह से हमको जो है इस 27 नक्षत्र की नाम आना चाहिए। और इनके अंक के आधार पर भी हमको नक्षत्र की नाम आना चाहिए। जैसे 7वां नक्षत्र क्या है तो तुरंत हमको बोलना चाहिए कि पुनर्वसु है। 10वां क्या है, मघा है। 19वां क्या है, मूला है। इस तरह से जो है हमको तुरंत ये चीजें हमको इस तरह से आना चाहिए। तो यह चीज हमको करना है। तो ये है 27 नक्षत्र। और फ्रेंड, जो 27 नक्षत्र हैं उनके स्वामी ग्रह होते हैं। और स्वामी ग्रह जो होते हैं, जो राशि के जो स्वामी ग्रह हैं 9, वही जो स्वामी ग्रह राशि के वही नक्षत्र के भी होते हैं। नक्षत्र के लिए कोई अलग से स्वामी ग्रह नहीं होते हैं। तो कौन नक्षत्र के कौन सी स्वामी ग्रह है इसको हम जानते हैं। और यहाँ मैंने इसका भी जो है एक चार्ट बना के रखा है समय बचत के लिए, और आपको आसानी से इसको जो है समझने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सारी चीजों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने नक्षत्र का नाम लिखा है। नक्षत्र इस जो है वो में आप देखिए, और इनकी जो स्वामी ग्रह इधर लिखा हुआ है। और जो अंक मैंने जैसे बोला कि हर एक नक्षत्र का अपना अपना अंक होता है, अंक से असाइन किया गए 1 से जो है 9 तक इनको असाइन किया गया है। तो इनको भी हमको जो है जानना है, इसीलिए मैंने अंक भी यहाँ लिखा है, नक्षत्र, अंक और स्वामी ग्रह। तो 27 नक्षत्र हैं और हमारे 9 ग्रह हैं, इसीलिए 3 नक्षत्र के 1 स्वामी ग्रह होते हैं फ्रेंड्स। और किन 3 ग्रहों के 1 स्वामी ग्रह होते हैं यही इस चार्ट को आपको चार्ट में देखने को मिलेगा। अश्विनी, मघा और मूला इनके अंक 1 है और स्वामी केतु है। भरणी, पूर्वाषाढ़ा, ये पूर्वाषाढ़ा और पूर्व फाल्गुनी ये इनके जो है शुक्र देव है। और कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा इसके सूर्य है। रोहिणी, हस्ता और श्रवणा इनके अंक 4 और स्वामी ग्रह चंद्र है। और मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा मंगल है इनके स्वामी ग्रह और 5 अंक है इनका। आद्रा, स्वाति, शतभिषा इनका स्वामी ग्रह राहु देव है और अंक 6 है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद इनका अंक 7 है और स्वामी ग्रह गुरुदेव है बृहस्पति, आप देख सकते हैं यहाँ। और पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद इनके स्वामी ग्रह शनिदेव है, अंक 8 है। और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इनकी स्वामी देव बुध ग्रह है और अंक 9 है। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ये कैसे
जो है इनको याद रखें। तो ये याद रखने की एक सिस्टम है फ्रेंड, इसको भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अब ये जो नक्षत्र की जो लिस्ट है इसको हमको सीरियली जानना है। तो जब हम सीरियली जानेंगे तो फ्रेंड जिन जिन का अंक 1 से होता है, 1 में आते ही ये एक कैटेगरी के होते हैं और 2 में आने वाले सेकंड कैटेगरी के होते हैं। तो आप देखिए अश्विनी का 1 है और 10वां में आइए मौधा, 1 + 0 1 ही होते हैं। और 19वां में आप आइए यहाँ मूला, 1 और 9 10, 10 मतलब अगेन 1। तो इस तरह से इनका जो है डिवीजन किया गया है। अश्विनी, मौधा, मूला, इनका अंक 1 है और केतु है। और इसी तरह से हम बीच में आते हैं, देखिए हस्ता में आते हैं। हस्ता में क्या है, ये हस्ता 13 नंबर है ना। 13 का मतलब 4 है, 1 और 3 हम जोड़े तो 4 होता है। तो हस्ता के साथ दूसरा 4 कहाँ आता है, श्रवणा में आता है ना। इसमें जो है हमारा जो है दूसरा 4 यहाँ आया और एक रोहिणी। तो रोहिणी, हस्ता और जो है हमको श्रवणा, ये 4 नंबर कैटेगरी में आए हैं ना, ये 4। तो इनका जो है चंद्रदेव है, इनकी जो है स्वामी देव। इस तरह से और एक उदाहरण 8 वाला लीजिए। 8 वाला नक्षत्र कौन है, 8 अंक वाला पुष्य है ना, पुष्य है। और फिर दूसरा 8 वाला आएगा 17, 17 कौन है, अनुराधा है ना। और तीसरा 8 अंक वाला कौन आएगा, उत्तर भाद्रपद आएगा, 26वां। तो आप देखिए 8 वाला अंक देखिए पुष्य, ठीक है ना, यहाँ आप देखिए पुष्य। और 17 वाला देखिए अनुराधा, 1 7 8 यह अनुराधा। और 26वां देखिए उत्तर भाद्रपद, इनका ये। तो इस तरह से हमको जो है याद करना है। और इसी तरह से इनके अंक को भी असाइन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड। और अब हम आते हैं चरण, नक्षत्र के चरण। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चरण के बारे में जानते हैं, नक्षत्र की चरण, जिसको पद भी कहते हैं और चरण भी कहा जाता है, पद भी कहा जाता है और क्वार्टर कहते हैं। तो फ्रेंड एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। कोई भी एक नक्षत्र, ठीक है, अश्विनी हम लिखते हैं, अश्विनी, इनके 4 चरण होंगे, 4 चरण। और इनके जो डिग्री होता है 13 डिग्री 20 मिनट होता है एक नक्षत्र का, ठीक है। ये 13 डिग्री 20 मिनट, ये 13 डिग्री, ये 20 मिनट, ये 0 सेकेंड। एक नक्षत्र की जो विस्तृति होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट होता है और उसके 4 चरण होते हैं। तो एक चरण कितना में आया फ्रेंड, एक चरण का विस्तृति जो होता है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो जो पहला चरण होता है तो ये 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक का जो होता है फर्स्ट जो होता है चरण, ठीक है, ये पहला चरण होता है। और दूसरा चरण कहाँ होगा, 3 डिग्री 20 मिनट से जो होगा 6 डिग्री, हम इधर आगे 0 लगा देते हैं, 6 डिग्री और 40 मिनट में। सेकंड का नहीं आता तो सेकंड का हिसाब नहीं आता, तो ये सेकंड चरण, दूसरा ये चरण हुआ। और तीसरा चरण हमको कहाँ आता है, 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 0 मिनट तक हमको जो आता है ये थर्ड चरण होता है, ठीक है, थर्ड चरण होता है। और चौथा चरण क्या होता है, चौथा चरण हमको होगा ये 10 डिग्री और 0 मिनट, ठीक है, यहां से 13 डिग्री और 20 मिनट, ये क्या होगा, फोर्थ चरण होगा।
तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक चरण का जो एक्सटेंशन होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट होता है। तो यह है नक्षत्र के बारे में जो बेसिक चीजें। इसके आगे हमको नक्षत्र के बारे में और चीजें जानना है। नक्षत्र की जो संबंध है राशि चक्र के साथ इसको जानना है। और एक राशि चक्र में जो है 9 चरण होते हैं एक राशि चक्र के, ठीक है। यहीं से नवांश की गणना भी होती है। तो इसको हम अगली जो हमारी लेसन 3 में हम जानेंगे। तो आज यह इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कशन किया है, इसको आप जो है अच्छा से इसको समझिएगा और जानिएगा। और ज्योतिष को सीखने के लिए इस चैनल को अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप बिल्कुल भी कंप्लीट ज्योतिष इस चैनल के माध्यम से आप सीख पाएंगे। 1 साल के अंदर मैं कंप्लीट ज्योतिष का कोर्स कंप्लीट करूंगा, ऐसा मैंने प्लानिंग किया है। और आप अगर सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके आप हर एक वीडियो देखिएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।